नमस्कार, आपका अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 7 जुलाई 2023 को होने जा रहा है। शुक्र महाराज अपनी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे। सिंह राशि में मंगल पहले से ही विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में होने जा रही है। मंगल अपनी मित्र राशि में, क्योंकि सूर्य उनके मित्र हैं, और शुक्र जो होंगे वो शत्रु राशि में होंगे, क्योंकि सूर्य उनके शत्रु हैं। अब हम शुक्र और मंगल की बात करें तो शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है, जबकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। शुक्र एक सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है, लव अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, केयर को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। वेरस मंगल जो है एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है और एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लैनेट है, और जहां भी जाता है वो जिस ग्रह के साथ भी बैठा है उस ग्रह को एम्पलीफाई कर देता है। तो यहाँ पे जब शुक्र और मंगल की जो युति हो रही है, तो जो शुक्र के कारक तत्व है पूरे, उसमें एक एम्पलीफिकेशन दिखेगा। आपकी डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जिस भी भाव में ये युति होगी, पर्टिकुलर अलग अलग राशियों के हिसाब से, ये भी देखना है कि डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। मंगल हो सकता है कि आपको एग्रेशन ले जाए और आप अपने वाणी पे कंट्रोल खो दो। ये भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि दोनों ग्रहों की जो टेंडेंसी है वो बड़ी अपोजिट है। सो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अब एक चीज़ इसमें और हो रही है कि जब शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में हो रही है और वहां पे कुंभ राशि में बैठे हुए शनि, जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो एक जो प्लस पॉइंट है इस युति का, जो नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, आप एग्रेशन में कोई चीज ले सकते हो जिस भी भाव में ये बैठा है, दैट इज प्रोबेबली थोड़ा सा नेगेटिव। बट अगर मैं इसका पॉजिटिव बोलूं तो वहां शनि कुंभ राशि में बैठ के सिंह राशि को देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, तो इस शुक्र और मंगल पे वो थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, बट वहां पे वो वक्री है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो चीजें हैं, ये ओवरऑल सिचुएशन बन रही है दोनों ग्रह की युति की सिंह राशि में। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि में सिंह का ये जो गोचर होने जा रहा है, ये उनके 3rd हाउस में होने जा रहा है, तीसरे भाव में होने जा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए उनके 12th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, जो कि तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरे भाव में ये मंगल के साथ इनकी युति होगी तीसरे भाव में। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वालों के लिए तो वैसे ही एक अच्छा समय शुरू हुआ है जनवरी से, क्योंकि उनकी शनि की जो अड़ैया चल रही थी वो खत्म हुई है और शनि उनके 9वें भाव में चले गए, तो वैसे ही वो मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब जो कि शुक्र का गोचर भी तीसरे भाव में, तो शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य के स्थान को देखेंगे, तो ये भाग्य में उदय होगा, भाग्य साथ देना शुरू करेगा। 12th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में आ रहा है, तो फॉरेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं, अगर वीज़ा आपको चाहिए हैं या आप उसके लिए प्रयासरत हैं तो वो मिल सकता है। फॉरेन ट्रैवल जाने की सोच रहे हैं तो वो हो सकता है। बाहर के ऑफिस के काम से अगर फॉरेन ट्रिप लगनी है तो वो हो सकता है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सो विदेश से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने लायक ये है कि 12th हाउस भोग का भी स्थान है, तो ऐसा ना हो कि आप भोग विलासता में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दें, क्योंकि मंगल के साथ है। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि जो वो भोग और विलासता का ये जो 12th हाउस का स्थान है और उसके ये 4th हाउस में ये युति, 12th हाउस से 4th हाउस में ये युति बन रही है, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च कर दें, एक्स्ट्रावेगेंटली पैसा खर्च कर दें, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो और ऐसा लगे कि आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो उस चीज़ से आपको ज़्यादा खर्चे से बचना है। 5th हाउस का लॉर्ड भी 3rd हाउस में आ रहा है, तो जितनी भी ग्लैमर वर्ल्ड से अगर आप एसोसिएटेड है तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। मीडिया से एसोसिएटेड है तो यह पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी पर्टिकुलरली किसी स्किल से रिलेटेड है, जो कि विनस के रिलेटेड है, इंटीरियर डिज़ाइनर हुआ, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, अगर कोई पर्टिकुलर स्किल्स है तो ये पीरियड आप लोगों के लिए बहुत
अच्छा साबित होने वाला है। ये क्योंकि मंगल और शुक्र की युति आपके 3rd हाउस में हो रही है, तो ये ध्यान रखिए कि पड़ोसियों से कोई कन्फ्लिक्ट्स ना हो, आपके भाई बहनों से कोई कन्फ्लिक्ट्स ना हो, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनका मन रख के आप काम करिएगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वहाँ लग रही है कि यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन सकती है, पर्टिकुलरली भाई बहनों से और नेबर से। अदरवाइज यू कैन ऑल दिस इज अ गुड टाइम टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप्स, लेजर की ट्रिप्स करने के लिए, एंटरटेनमेंट की ट्रिप्स करने के लिए, ये बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मिथुन राशि की बात करें तो एक तो उनका भाग्य साथ देगा, दूसरा फॉरेन रिलेटेड जितने भी काम है वो सब बनेंगे। ग्लैमर वर्ल्ड से अगर आप कनेक्टेड हो, किसी पर्टिकुलर स्किल से आप कनेक्टेड हो, तो वो भी एक अच्छा पीरियड आपके लिए है। स्टूडेंट्स से अगर आपके बच्चे हो तो उनके बारे में भी आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जो आपको चीज़ ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप किसी भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ना पड़े, पर्टिकुलरली विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड नेबर्स। अदरवाइज दिस पीरियड इज गोइंग टू बी अ boon फॉर यू। ऑल द बेस्ट मिथुन राशि, बाय एंड टेक केयर।